चैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग आज हम लोग दूसरे बुक से एमएल वाले से क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आइए, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास में? एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें क्या चूज़ करना है? मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये तुरंत आना चाहिए, एमआई आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। केवल रिकैप है, रिवीजन है, ठीक है? और किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछा है, अब मुझे आना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ द वन वेरिएबल और कराए व्हिच नॉट? तो वन वेरिएबल का उसको बताना है। अब वन वेरिएबल में कौन-कौन आता है तुम्हारे पास में? एक वेरिएबल हो केवल और उसका पॉलिनोमियल है या नहीं है? आइए, पॉलिनोमियल के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा था, याद है ना? अगर नहीं याद है, जो बच्चों को पॉलिनोमियल्स नहीं आता है, जैसे हम कैसे पहचाने कोई भी नंबर पॉलिनोमियल्स में कब होता है? तो पॉलिनोमियल की बात जब करेगा, पॉलिनोमियल जब बात करेगा तो हमेशा एक्स के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। या कोई भी वेरिएबल हो, अथवा हम आपको रिकैप करा देते हैं, कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर क्या हो, क्या नहीं होना चाहिए? माइनस की पावर -1/2 ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, या -3 नहीं होना चाहिए, एक्स -3, या इसके अलावा इसको अपॉन में नहीं होना चाहिए। याद रहा ना सब लोग? तो अगर ये सब चीजें है, अगर ऐसा दिखाई पड़ता है, तो इसका मीनिंग कि वो पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आता है। अगर कहीं एक्स पावर 2/3 लिखी है, ये भी सब पॉलिनोमियल्स नहीं। इसके अलावा जो बचेगा वो सब क्या रहेगा? यहाँ पर केवल वेरिएबल की बात करेंगे, कांस्टेंट नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं। समझ गए? चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमें इस तरह की चीज ढूंढना, अगर ऐसा मिल जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चिल्लाया करो भाई, सर जी चिल्लाते चिल्लाते स्कूल से थक गए हम। यही चीज है। आओ, कुछ थकने वाले सो भी गए थे। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर लिखा है, आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हम देख पा रहे हैं क्या इसमें रूट लगा एक्स पर? तो क्या नेगेटिव पावर, एक्स नीचे, तो इसका पॉलिनोमियल ये, बस बताना है इसमें। ये रूट 7 पे लगा है, मुझे वेरिएबल से मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिनोमियल यहाँ पहुंचते हैं, ये रूट इस पे लगा है, रूट 5 पे, इस पे नहीं लगा है पॉलिनोमियल। आगे ये 3/y लिखा है, दिस इज द y/3/y, तो ये y नीचे हो गया, तो ये y नीचे हो गया, तो पॉलिनोमियल यहाँ पहुंचेंगे। ये केवल रूट 3 पर लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ है। और ये ऐसा लिखा है, देखो 7x⁴ √3x⁴ प्लस 2/3x+5। भैया मुझे x देखना है, पावर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, बढ़िया पावर लिखिए, बाकी से मतलब नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्या बात समझ गए? अब आगे, यहाँ पर दो वेरिएबल है भैया, उसने पूछा था कितना? वन वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल है, इसलिए तुम वो दो वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो, एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल नहीं हो। हम लोगों को काट देंगे, ठीक है? अब यहाँ पहुंचते हैं, कह रहा है आपके पास में कोएफिशिएंट बताना है, x² का कोएफिशिएंट याद है? बताओ ऐसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? अच्छा अच्छा, कैसे याद है कोएफिशिएंट से? अरे हमने कहा था कॉफी, कॉफी कहाँ होगा? आगे, कॉफी पियोगे तो कप कहाँ रखोगे? छुपा के रखोगे, आगे रखोगे ना। तो कॉफिशिएंट जिसका पूछेगा उसके आगे के नंबर को बोलते हैं। यहाँ पर x² का बोलना है, x² के आगे के नंबर क्या है? तो x² के आगे नंबर क्या है? -5। दिस आंसर इज -5। नहीं समझे? याद आया? शगुन, कॉफी कहाँ? आगे रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं x² का क्या लिखा हुआ है? 1/2। दिस इज द योर आंसर। समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ पर क्या देखते हैं, x² है इस वाले में, इस वाले टर्म में कोई x² है? ये x² है ही नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा x² का 0। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, मतलब x² ही नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगा? अच्छा डिग्री भी पूछिए, बता देंगे। आप पहले ऑप्शन निकाल, तो डिग्री, डिग्री होता है सबसे पहले आउट। हाँ, कुछ चीजें हम आपको लिख के समझाते हैं, काम चल जाएगा, मजा आ जाएगा वापस। मजा आ रहा है? पक्का? इसीलिए कहते हैं एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा धैर्य रखो। और कुछ बच्चे इसी में थक जाते हैं, लोग हमारी किताब का नहीं पढ़ा रहे हैं। यार तुम पढ़ो तो, ऑटोमेटिक देखना आपके अंदर जो पावर आएगी। अब इसमें कुछ मुझे बताना पड़ रहा है, तो पहले से देखो इसमें कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट को बोलते हैं जो नंबर उसके आगे लिखा हो, ठीक, जिससे मल्टीप्लाई किया गया हो। एक तरह से मल्टीपल, एक तरह से क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल, ठीक है? जो मल्टीपल चाहिए मुझे, वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है? पॉइंट नंबर दूसरा,
इसके अलावा हम कह सकते हैं जो आगे लिखा हो, जो आगे लिखा हो, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, पूछ रहा था क्या? डिग्री बताओ, क्या बताओ? डिग्री, तो मेरे भाई डिग्री का मीनिंग होता है पावर, और पावर कौन-सी बताई जाएगी? सबसे हाईएस्ट पावर बताई जाती है, जो हाईएस्ट होगी उसी को बताएँगे, लोवेस्ट को नहीं बताएँगे। अब तीसरा पॉइंट कि टर्म बताओ कितना टर्म है? तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए प्लस माइनस से कितने नंबर सेपरेट किए? 1, 2, यहाँ पर कुल कितने? 2 है। 1, 2, 3, तो यहाँ पर कुल कितने लोग? 1, 2, 3, प्लस माइनस से सेपरेट होता है, जबकि एक्स वाई प्लस 3, इसमें केवल 2 है। देखो, एक ये, एक ये, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं। टर्म कितने हैं? 2 है। एक्स अपॉन वाई, और इसको कितना टर्म है भैया? एक का ही टर्म है। समझ पा रहे हैं? अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई लिखा होगा तो उसको एक टर्म माना जाएगा, जबकि प्लस माइनस से जैसे टर्म लगता है प्लस माइनस, वहां से टर्म अलग हो जाता है। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आई, थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा बताओ, मैं नहीं आई कोई बात नहीं, हाँ, आने दो। पढ़ाई जब ना आएगा ना तो फिर तो ठीक है, तुम ना आओ, मैं तुम्हें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, फिर रोना शुरू कर देगी, अरे रुक रुक के मैं आ रही हूँ। चलो यहाँ पर आते हैं, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 है, तो डिग्री क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, टर्म्स कितने हो गए? 3 हो गए। अब बात आई कि ऑप्शन बताना, एक्स स्क्वायर के आगे वैल्यू क्या लिखी है? -5। नहीं आया? आ गया? पक्का? इस वाले में पहुंचते हैं। सबसे पहले हम टर्म निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, कितने? 4 है। अब डिग्री सब बाद में, कितना? 4। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? 1/2। नहीं आया? एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो भैया? यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, इसमें निकालना है। इसमें टर्म डिग्री देखिए सबसे बड़ी कितनी है? 5। टर्म 1, 2 और ये 3, समझ गए? अब इसमें एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, तो क्या बन जाएगा? 0। 3 टर्म डिग्री 5 और एक्स के ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया? अब वापस यहाँ पहुंचते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है? 3, 1, 2, 3, 4, टर्म कितने? 4, और डिग्री कितनी? 7। और इसके बाद में आपसे पूछा जाए भैया एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? -2, माइनस सिंबल लेकर चलेंगे, -2 अपॉन √5 यहाँ पर। और यार उड़ी बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे अविरल भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। चल मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 4x की पावर 3। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 6x स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2x, और इसके बाद में हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -10x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस प्लस 15x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 वापस। अच्छा माइनस का 5, ये लो। आइए, क्या क्यूब वाला है कहीं पर? नहीं है। क्या स्क्वायर वाला है? यस। और दोनों किसमें है? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होकर 16। सिंबल हमेशा किसका? लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर के सामने क्या लिखा है? माइनस, क्या लग जाएगा? माइनस, और ये क्या लिखा है? प्लस का एक्स, प्लस का ऐड हो जाएगा 17x। कोई दिक्कत? माइनस का 5। अब चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स कितने आए? 4 आए। डिग्री क्या हो जाएगी? 3। स्क्वायर के आगे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? -16। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है अंशिता? नहीं आ रहा है? हाँ बताओ। सोना थोड़ा ना होता है क्लास में, सोना नहीं होता है, समझ रहे? बच्चे बड़ा परेशान है बेचारे भाई, इसीलिए कहा था पहले से ही अपने आप को सुधारो। कैसे सुधार पाओगे भैया? काफी बच्चों वाली हरकतें, सर जी स्कूल से आऊंगा मैं, फिर उसका मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं टेस्ट छोड़ जाऊंगा, घर वालों को पागल बना दूंगा मैं। चलिए वापस आते हैं। मेहनत, अब बड़े हो रहे हो तुम लोग ना, एज इतना इतना है, जब पॉलिनोमियल बताओ, ये पॉलिनोमियल है या सुनो? रूट किस पे लगा है? इस पे लगा है। पॉलिनोमियल नहीं है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इसमें है कहीं? 0 हो जाएगा। और इज दिस इज अ पॉलिनोमियल? इफ यस फाइंड द डिग्री। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये कांस्टेंट नंबर वाला पॉलिनोमियल है। यहाँ पर एक्स नहीं भी होगा तो भी पॉलिनोमियल होगा, समझ गए? वो हमेशा कांस्टेंट नंबर का पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो ना होने के बाद डिग्री क्या हो जाएगी? 0। डिग्री क्या हो जाएगी? 0। समझ गए?
अब अगला चलिए शुरू करते हैं। बताओ जल्दी से, इसको देख कर बताओ जल्दी से। कितना अच्छा क्वेश्चन है एक बिटिया का। हमने कहा ये क्या है, तो बिटिया कह रही है सर ये पॉलिनोमियल है। एक बच्चे से हमने कहा, बहुत पहले की बात है, मुझे बच्चे के नाम नहीं याद है, मैंने कहा कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में लिखो। उसने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा। पता है क्या लिखा? महाराणा प्रताप एक आदमी थे, वो एक राजा थे, उनका नाम महाराणा प्रताप था। वो राजा थे, इसमें लड़ते थे, उनकी एक प्रजा थी। ऐसे ही उत्तर देख रहे हो? इतने खतरनाक उत्तर कहाँ से लिखते हैं ये लोग? थिंकिंग पावर कहाँ से आती है? उस लड़की से पूछ रहे हैं, इस लड़की के बारे में बताओ ये कौन है? कि ये एक लड़की है। ये उत्तर होने चाहिए। भाई पॉलिनोमियल्स कौन सा, आपके यहाँ ऑप्शंस भी लिखे हैं। रीड तो करो। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आल्सो आइडेंटिफाई द मोनोमियल एंड द बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। आ जाओ मेरे भाई। तो सबसे पहला काम करते हैं कि आपको बताना है क्यूबिक है क्या नहीं है। तो आओ, हमने सिखाया था आपको पिछली बार, और जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो जरा एक बार कर लेंगे। देखो, अगर कहीं लिखा है लीनियर, क्या लिखा है? लीनियर, तो यहाँ पर पावर या डिग्री क्या होगा? पावर या डिग्री आपके पास 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। ओके। और दूसरा पॉइंट, जहां कहीं लिखा होगा क्वाड्रेटिक, क्या लिखा होगा? क्वाड्रेटिक, तो उस वाले में आपकी जो डिग्री होगी या पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जहां लिखा होगा क्यूबिक, तो वहां पर डिग्री या पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझ गए? पक्का? अब बात आई तीसरा पॉइंट। अगर कहीं लिखा है मोनोमियल, क्या लिखा हुआ है? मोनोमियल। हाँ, तो मोनो मतलब होता है एक ऑलवेज। यहाँ पर केवल 1 होना चाहिए, मतलब 1 टर्म होना चाहिए। कितना टर्म? 1 टर्म होना चाहिए। और अगर कहीं लिखा है बाइनोमियल, क्या लिखा है? बाइनोमियल, बाई मतलब 2 होता है, 2 टर्म होना चाहिए। कहीं लिखा है ट्राइनोमियल, तो 3 टर्म होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 3 टर्म होना चाहिए। और एक लिखा है मल्टीनोमियल, तो 3 से ज्यादा। मल्टी वाले में क्या करना है? हाँ, 3 से प्लस। क्या बात समझ आई? पक्का? आप बता पाओगे? क्या नाम है? एक बच्चे ने बताया था, नाम नहीं बोलेंगे। अ, ये पॉलिनोमियल है। तो आप पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल बता पाओगे बेटिया? हाँ, अभी नहीं बता पाओगे? पक्का? कोई बात नहीं। तो अच्छा, इसी बात में बताओ। सबसे पहले वाले के बारे में आप आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर आपके पास में लिखा भी है, ये सबूत लिखा हुआ है और ये सवाल है। चलो, हाँ, बाइनोमियल है। तो सबसे पहले बताएंगे कि लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है। क्या है? अरे भाई, इसमें पावर 2 लगा हुआ है। जब पावर 2 होता है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अब इसमें 2 अक्षर हैं, मतलब 2 पॉइंट्स है, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। अगले वाले में क्या है? पावर 3 लगा तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। और 1 2 3 एक और नंबर है तो क्या हो जाएगा? मल्टीनोमियल। क्या हो जाएगा? मल्टीनोमियल हो जाएगा। और इस वाले में बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्यूबिक, लेकिन मोनोमियल एक है ना। और इस वाले में क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 का जो है ट्राइनोमियल, लेकिन पावर कितना? 2 है, तो क्या हो जाएगा? नहीं आया? कर ले जाओगे? नहीं आ रहा है? ये वाला हो गया। चलिए, अच्छा, अब आप लोगों को वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना आता है आपको? कितने बच्चों को आता है? नहीं आता है? जो नहीं आता वैल्यू बताए। 1 2, अब 2 को नहीं आता बस। तुमको भी नहीं आता है? गजब भाई, बेइज्जती कराते हो। इसमें एफ एक्स ये लिखा हुआ है, F0 निकालना है। क्या करेंगे बताओ जरा? कितना इजी था, याद आया? परी, तत्तियां इनकी उड़ गई हैं। बोले पहले। हाँ, परी, एक्स की वैल्यू कितनी? तो जहां जहां एक्स वहां क्या लगा देंगे? 0। जहां जहां एक्स वहां क्या लगा देंगे? 0। जहां जहां वहां क्या लगा देंगे? 0। चलो भैया, तो 0 से काम करेंगे, क्या होगा? 0। 0 से काम करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 प्लस 7। तो F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। क्या अभी आया आपको? यार पक्का? अब ये कर ले जाओगे तो मीनिंग क्या कह रहा है? इस बार क्या रखना है? एक्स इक्वल -2। अरे करने जाओगे बेटा, यहाँ पर क्या लगा देंगे? F -2। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 इंटू -2 का क्यूब।
3 इंटू -2 का क्यूब स्क्वायर, और आगे जाएंगे कितना हो जाएगा, +7 इंटू -2 +7, कितना आ जाएगा, f-2। चलो इसका क्यूब करेंगे अयाज भाई, ऐसे -2 -2 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 और ये -3, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और प्लस माइनस माइनस 10 + 7, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 32 12, और ये 10 7, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 44, माइनस का 10 + 7, और फिर से माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 54 + 7 क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ से माइनस का 47, क्या आया, नहीं आया आपको? कर ले जाओगे, बताओ भाई, नहीं कर पाओगे अब? तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1/2 कर ले जाओगे, तो सभी लोग करके दिखाओ 1/2 वाला, चलो इसी में देखिए भाई, आइए समझाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को जितना हम पढ़ा रहे उतना ही पढ़ो, ज्यादा दिमाग लगाओ गड़बड़ होगा। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना था, कितना लगाना था 1/2, कितना लगाना था अभिनल भाई, 1/2 लगाना था। अयाज ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या f(x) की वैल्यू हमारे पास थी 4x³ - 3x² + 5x + 7, और यहाँ f 1/2 लगाना है, क्या करेंगे 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 5 इंटू कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं +7, यहाँ पर अब ये अलग ब्रेक कर लिया था आज 1/2 का क्यूब, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 कितना हो जाएगा, 4 4 2 जा 8, 4 इंटू 1/8 हो गया, और 3 इंटू ये स्क्वायर करेंगे 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 1/2 हो जाएगा +7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 1/2, और ये मल्टीप्लाई 3/4, और ये मल्टीप्लाई 5/2 +7, देखो ये 2 वाला ये 2 वाला दोनों 2 वाले हैं, ये ऊपर वाले नंबर ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/2, 3/4 + 7, और यहाँ से कट करने क्या बचा 3, 3 - 3/4 + 7 इतना आया। अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 अपॉन कितना आ जाएगा 4, अपॉन में कुछ नहीं क्या 1, अब एलसीएम ले कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 - 3 इक्वल कितना हो जाएगा 37/4। तो इस तरह से काम करो, सबसे पहली गलती है कि आप लोग अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। हमने जो तरीके दिए वो तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, यसी ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया है, और ये तरीके इजी भी होते हैं, आप उससे गलती कम होती है, गलती के चांस कम हो जाते हैं। आप क्या करते हो, नहीं सबका एलसीएम ले लेंगे, और फिर एलसीएम लेते हैं, किसी में मल्टीप्लाई करते हो किसी में नहीं करते हो, यही गड़बड़ होता है और कहीं गड़बड़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप कमजोर हो, आपका तरीका थोड़ा सा गलत है और कुछ नहीं। ठीक है, आज इतना ही पाया जाएगा। जय हिंद।